नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथ्स वाले सर की कोचिंग में आपको बताने जा रहा हूँ वर्क एंड टाइम पे अगला स्टेप। ठीक है ना। वर्क एंड टाइम हेडिंग डाल दीजिएगा, वर्क एंड टाइम। चलिए, वर्क एंड टाइम पे मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। प्रारंभ होने के बाद कार्य छोड़ना। ठीक है ना। प्रारंभ होने के बाद कार्य छोड़ना। ठीक है। आइए इस पे हम आज क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। कठिन क्वेश्चन ही पूछता है, आसान क्वेश्चन आजकल की दुनिया में चलता ही नहीं है। ठीक है। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, वहीं बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। अभी तक तो दोनों सेम लग रहा है, पहले की तरह क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन यदि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दे तो भी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, आइए पहले आपको फर्स्ट मेथड दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड। ठीक है। देखिए, माना कार्य बराबर टी और कुल काम होता है एक। ठीक है ना। तो ए ने कार्य किया 12 दिन। ठीक है ना। तो अब 2 दिन बाद ए चला जाता है, तो यानी कि 2/12 इसका कार्य हो गया। और कहा गया भैया बी। बी ने माना टी कार्य किया। ठीक है ना। लिख देते हैं, बी ने टी कार्य किया। माना बी का कार्य बराबर टी, तो T/15 ये हो जाएगा, है ना। 2 दिन बाद चला जाता है, यानी 2 कार्य करके हो गया 12 दिन में काम खत्म करने के लिए कहा था। एक 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो 2 ही दिन किया। ठीक है। तो 2/12। और ये T दिन करता है, तो T/15 15 दिन तक करने का ये ठेका देता है, लेकिन कितना समय हमको नहीं पता, इसलिए T समय ले लिया। तो T/15 बराबर कुल कार्य हमारा एक होता है, मैंने आपको बताया था। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 60। ठीक है। 12 25 60, 5 × 10 प्लस 15 × 60, यानी कि 40 = 1। अब क्या, अब भैया मेरे ये हो जाएगा 40 + 10 = 60। इधर की गुणा होगा जब ही, तो ये 60 का गुणा 60 कम 60, तो हो गया 40 + 10। मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ठीक है। और बराबर में 60 लिखती है। अब क्या, 40 = 60 - 10। जब ये 10 = के उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, वही किया मैंने। तो अब ये हो गया आपका 40 = 50। तो यहां से अगर देखा जाए टी बराबर समय तो पूछा है कितने दिन में,
तो 50/4 और ये निकल के आएगा आपका 12×48 50/4 दिन। ठीक है ना। 4 से भाग देंगे 12×48 49×50/4 यानी कि इसको कर सकते हैं 2×2=4। 12 सही 1/2 दिन। इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि समय हमारा क्या निकल जाएगा 12 सही 1/2 दिन। ठीक है, ये है आपका आंसर। देखा है। ठीक है, बताइए कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको लगती है तो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। 12 सही 1/2 दिन इतना बड़ा करेंगे तो हमारे एग्जाम में तो टाइम ही चला जाना है कि नहीं। इतना बड़ा करने चलेंगे तो टाइम ही चला जाना है। तो क्यों ना सेकंड मेथड देखें। मैंने कहा था एक ही मेथड से चले। ए लिखे बी लिखे तुरंत कार्य लिखे 12 और 15 दोनों का एलसीएम 60 है। तो 1 डे का गेम पहले खेल लें। तो 12×5 = 60 15×4 = 60 ये हो गया। अब कहा क्या कि 2 दिन बाद एक चला गया कार्य 2 दिन किया खाली। एक दिन में वो 5 कार्य करता है तो 2 दिन में 10 कार्य करेगा और चला जाएगा 10 कार्य खत्म हो जाएगा 60 में से तो 50 कार्य बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे भैया 10 कार्य खत्म किया है टोटल कार्य 60 है। 10 काम को घटा दीजिए 2 2 दिन करके ये चल गया। तो दूसरा कार्य निकाल दिया मैंने 50 कार्य बच गया। कौन करेगा बी करेगा। तो भैया बी करेगा जब यही पे लिख रहा हूँ बी के लिए बी का कार्य बी का कार्य ये समझाने के लिए भी ना तुरंत मैं कर सकता हूँ क्या 50/4 और इसको जब काटेंगे तो आएगा 12×4 = 48 2/4 और इसको जब काटेंगे 2×2 = 4 तो आपका आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। देखिए कितना समय लगेगा बच्चे। इस तरीके से अगर मैं आपको कराऊं तो देख लीजिए कितना समय लगेगा। जल्दी से बताइए मुझे पहला मेथड सही है कि दूसरा मेथड सही है। आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए 12 15 को रहने देते हैं 4 दिन बाद एक चला जाता है। अगर ये लिख देते हैं 4 दिन बाद एक चला जाता है तो क्या होगा। देखिए ए ने कार्य किया 12 दिन बी ने कार्य किया 15 दिन दोनों का मिला के 60 दिन। 1 डे खेलिए इसके साथ तो क्या हो जाएगा 12×25 = 60 और ये 15×4 = 60। ठीक है, एक काम खत्म किया 4 दिन तो 5×4 = 20 दिन कार्य किया तो 20 इसमें से घटा देंगे तो आ गया आपका 40 दिन। कौन खत्म करेगा तो बी खत्म करेगा तो बी भगवान 40 कार्य है 4 से भागेंगे क्योंकि बी कार्य करता है दिन में 4। तो 4 में 40 यानी कि 10 दिन में कार्य खत्म। अब बताइए कौन सा सही लग रहा है। हम्म? चलिए बस इसी तरह से हम लोग मेरे साथ बने रहिए बच्चों। अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मैं आपको करवाता था। चलिए 12 कर लीजिए 20 कर लीजिए और कितने दिन बाद मैं छोड़वाऊँ इसको। चलिए 2 दिन बाद ही छोड़वा देते हैं। 2 दिन बाद ये चल रहा है। ठीक है ना। अब की देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। ए ने किया 12 दिन बी ने किया 20 दिन एलसीएम हो जाएगा इसका भी 60। ठीक है आप देख लीजिए। अच्छा तो ये कितना हो गया 1 डे का गेम खेलिए 1 डे कितना हो जाएगा बच्चों 12×25 = 60 20×3 = 60 हो गया। ए चला जाता है 2 दिन में तो 2 कार्य करके चला गया तो 5×10 कार्य इसमें से निकाल देंगे तो हो गया 50। वो कौन खत्म करेगा बी और बी का हिस्सा 3 कार्य होता है 50 में। 50 कार्य है 3 कार्य करता है तो भाग दे दीजिए 3 × 3 2 5 3×6 = 18 2 20 यानी कि 2/3 दिन। देखिए
कितना जल्दी निकल रहा है आप बताइए। बताइए जल्दी से कितना दिन में निकल रहा है। ए कार्य करता है 12 दिन, बी कार्य करता है 15 दिन, सी कार्य करता है 20 दिन। ठीक है ना। चलिए भैया ऐसे लिखते हैं इसको। यदि यदि तीनों मिलकर कार्य करें और 1-2 दिन बाद तथा बी 3 दिन बाद चला जाए तो कुल कार्य सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है। आइए 12, 15, 20 का कैल्सियम लेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 60। देख लीजिएगा। ठीक है। वनडे का गेम खेलना है आपको तो खेल लीजिए। 1, 2, 3। 12, 25, 60। 15 चौका 60। 20 तिहाई 60। अब क्या ये 2 दिन काम किया भैया तो 10 कार्य। ये 3 दिन काम किया तो 4 तिहाई 12 कार्य। दोनों को जोड़ करके कितना हुआ 22 कार्य। 22 कार्य करके चले गए तो -22 हमने कर दिया। 10 में से 2 गया 8। 5 में से 2 गया 3। 38 कार्य में बचा है जो कि सी करेगा। तो सी के लिए हो जाएगा 38/3। और 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3। 3×2 = 6, 7, 8। ठीक है ना। 12×3 = 36। 2 38/3। ठीक है ना। दी सी कितने दिन में कार्य खत्म करके चला जाएगा बच्चों 12 सही 2/3 दिन। देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए। 12 सही 2/3 दिन। ठीक है ना। चलो अच्छा बच्चों चल एक किसी कार्य को क्या क्वेश्चन दिया जाए। 2/3 भाग 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को
3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि 2 दिन बाद ही चला जाए तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए का कार्य बी का कार्य, बी कैसे निकलेगा, ये तो बर्थडे में दिया हुआ, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले देख लेते हैं। ए का कार्य दिया है 2/3 भाग 6 दिन में करता है भैया, तो 6/2/3 कर दीजिए ना। बी का कार्य कितना है भैया, 3/4 भाग कितने दिन में, 12 दिन में, तो 12 से भाग ले दीजिए भैया, बस समझ आ रही। 2 × 6 3 × 9 दिन, ये हो गया। 3 × 12 और इसका इसमें गुणा तो 4 × 16 दिन, ये हो गया। इसका इसमें गुणा, ठीक है ना, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। इसमें बटे ये है तो 2 से काट दिया 3 और 3 का इसमें गुणा, 3 × 3 = 9, इससे भाग दिया तो 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, ठीक है। अब मैं लिख दूं 9 दिन 16 दिन, ये बात समझ में आ रही। चलिए ये कहानी खत्म। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 144 होगा बच्चों, देख लीजिएगा, ठीक है ना। वनडे का खेला खेली, वनडे का 12 9 144 होता है, यानी कि यहाँ 12 आ जाएगा। 16 9 144 होता है, यानी कि 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 12 नहीं 16, ठीक है ना, दोनों आपस में उल्टे। अब क्या भैया, यदि 2 दिन बाद ये चला जाए तो 2 दिन बाद ये चला जाएगा तो 16 दिन 32 कार्य करके चला जाएगा, 32 कार्य करके गया तो 32 इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 + 2 = 2, 4 + 3 = 1 और 1 112, और वही कार्य आपका बी करेगा। तो बी जो है 112/9 मतलब 3 × 3 = 9, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, और 3 × 3 = 9, 10 11 3 × 3 = 9, 10 11 3 × 4 = 12, ठीक है ना। अब कटेगा नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 से काटिए 3 × 1 = 3, पहले लिख लीजिए 34/3। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1/3 3, ठीक है ना। देखा है कितने आसान तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी यही पे खत्म करते हैं। अब जो है बच्चों, मैं आपको जो करवाऊंगा वो अभी तक क्या करवाते हैं हम, देखिए 2 दिन बाद, ठीक है ना, ये 2 दिन बाद का कार्य था तो ये करके चला जाता था तो वो कर जाता था। अब इसके पहले अगर कह दे तो क्या होगा, ये जानने के लिए कंटिन्यू करिए करना, ठीक है। इसको मैं कल बताऊंगा कि कैसे बाल के अलावा अब क्या करना होगा। अगर ये कह देता पहले 2 दिन पहले जा रहा है, काम खत्म होने के 2 दिन पहले, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, बोरिंग तो नहीं लग रही है। अगर आपके फायदेमंद ये क्लास लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मैं अभी मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।